धक्का मार के आगे को चलता है। तो अगर यहाँ ब्लड पहुंच जाता है इसी तरीके से पहुंच रहा है, हाथों से पहुंच रहा है, तो हम क्या करते हैं, रबड़ के पाइप में पानी सप्लाई हो रहा है, पानी आगे जा रहा है, हम पीछे अगर पैर देते तो पानी आगे सप्लाई धीरे धीरे चलता है, बंद ही हो जाता है बिल्कुल ना। हमने क्या करना, उसके हिस्से ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा देर के लिए दबा देना है। अब क्या होगा, आगे ब्लड धीरे धीरे जाएगा, जिससे ब्लड कंट्रोल होने लग जाएगा 2 से 3 मिनट में। और धीरे धीरे आपको ब्लड धीरे से पहुंचेगा तो ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, उसी हिस्से को हमने हार्ट लेवल से ऊपर कर देना, मतलब एलिवेशन दे देना, खड़ा कर लेना है। इस तरीके से हम उसको खड़ा कर लेंगे। अब हार्ट की टंकी हार्ट हमारे नीचे हो गया और हार्ट से जो हिस्सा जहां ब्लड ज्यादा सप्लाई हो रहा है वो ऊपर हो गया। अब यहाँ में क्या, ब्लड धीरे धीरे आएगा। इस तरीके से आपने तीसरे तरीके को यूज कर लेना है। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल में किसी के पैरों में चोट लग जाती है ना, पैरों में, तो डॉक्टर्स क्या करें, उसको बेड पे लिटा देंगे और उसके जिस पैर पे चोट लगे उसको हैंगिंग कर देंगे, उसको लिटा के। हेड पे अगर चोट लगी तो ऑलरेडी हेड क्या हमारा एलिवेशन में भी है, ऊपर की ओर ब्लड तेजी से नहीं आता है। हमने सिर्फ वहां पे क्या करना है, जो भी बाल वगैरह है वो साफ कर लेने के से उसके ऊपर एक मोटा सा गोश्त का पीस लेना, रख देना है और पट्टी को बांध लेना। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कई बार आपने देखा होगा किसी के आर पार सरिया हो जाता है, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो आर पार होते हैं। हमने क्या करना, ज्यादा ही ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसको कभी बाहर नहीं निकालना है, उसको साइड से काट देना है, उसको वहीं स्टेबल कर लेना है। क्योंकि मान लो यहाँ पे अगर कोई भी सरिया वगैरह घुसा है, उसके अंदर बड़ा घाव है, हम से बाहर निकाल देते हैं, हमारे पास सिर्फ उसके बाद ब्लड को कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, उसके बाद हम ज़्यादा नहीं कर सकते उसको, हमें फर्दर ट्रीटमेंट मेडिकल भेजेंगे, सिर्फ उसको वहीं पे स्टेबल कर देंगे। जब तक वो घाव वहाँ सरिया वहाँ है तब तक वो बिल्कुल ब्लड भी स्टेबल रहेगा, ब्लड भी ज़्यादा तेजी से बहेगा नहीं, ठीक है ना। वो घाव फिर सिर्फ डॉक्टर ही इसको दूर कर सकता है, हमने सिर्फ उसको स्टेबल करके एम्बुलेंस के थ्रू मेडिकल भेज देना है। हाँ, ज्यादा लंबा है तो उसको आगे पीछे से काट देना है, उसको जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर से छोटा कर देना है, उसको वहीं पे स्टेबल करके मेडिकल के लिए भेज देना है। ये 3 तरीके आप कर लेंगे। चौथा तरीका मैंने आपको बताया था टर्निकेट। टर्निकेट क्या होता है, जिस तरीके से हमने ये दबाया था ना, जैसे किसी का हाथ ही अलग हो गया, मान लो कि ऐसा कंडीशन आ गई, अलग हो रखा है, तो हम तो पहले ब्लड प्रेशर कम कर ही लेंगे, पट्टी को हम बांध ही लेंगे, है ना, कपड़े भी बांध लेंगे। फिर हमने क्या करना है, उस टर्निकेट को एक रस्सी पट्टी लेनी है, उसको 2-3 भागों में फोल्ड करना है, इस तरीके से बांध लेना है, उसको एकदम कस देना है, वहां पे यहाँ पे तरीके से टाइट कस देंगे, टाइट कस देना है इतने तरीके से आगे ब्लड की सप्लाई बिल्कुल भी ना हो, मतलब पाइप को पूरी तरीके से फोल्ड करना है एक तरफ से, इस तरीके से ना आगे सप्लाई ना हो। पर उसमें क्या ध्यान रखना है कि 8 से 10 मिनट में उसको रिलीज करना है, क्योंकि अगर 8 से 10 मिनट ज्यादा हो गया, वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन ब्लड के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो वहाँ के सेल्स मरने बढ़ जाएंगे, सुन पड़ सकता है वो वाला स्थान है ना आपका। देखो कई बार ये वाला हाथ ही कुछ काम कर नहीं रहता है, तो क्या होता है इस तरीके में इस एरिया के उसके सेल्स मर जाते हैं, जिससे उसको ना ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाती है ना ब्लड की सप्लाई। वो 8 से 10 मिनट में आपने उसको रिलीज करना है, इसलिए हम टर्निकेट की सलाह नहीं देते हैं। कोशिश यही करना, आपने डार्ट प्रेशर पॉइंट और एलिवेशन से आपको ब्लड कंट्रोल हो रहा है, वेरी गुड, नहीं तो आपको एलिवेशन देना है, तो उसको 8 से 10 मिनट में रिलीज करते रहना है, जिससे कि वो व्यक्ति भी सही और सलामत रहे, उसका वो वाला पार्ट भी खराब ना हो। ये 3-4 चीजें आप कर लेंगे। ये नॉर्मली तरीके हम जो यूज करते हैं घरों में, वही तरीके हैं ब्लड कंट्रोल करने के। एक बार मैम की जरूरत आ रही है।